दोस्तों ये एक ऐसा मकबरा है जिसके अंदर एक या दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा कब्रें बनी हुई है। आज मैं पहुंचा हूँ दिल्ली में बने मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे पर। ये भारत में बनने वाला मुगलों का सबसे पहला मकबरा है। हुमायूं के मौत के बाद उनकी पत्नी बेगा बेगम ने बादशाह के मकबरे के लिए इस इमारत का काम शुरू करवाया। साल 1562 में शुरू हुआ इस मकबरे का निर्माण कार्य 9 सालों में यानी 1571 में पूरा हुआ। इस मकबरे में बादशाह और उनकी तीनों पत्नियों समेत लगभग 150 से भी ज्यादा लोगों की कब्रें बनी हुई है। ताजमहल को हुमायूं के मकबरे के लगभग 80 साल बाद बनवाया गया था। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखते हैं तो ये 90% हुमायूं के मकबरे की ही कॉपी है। इस मकबरे को बनाने की कॉस्ट उस समय 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख रुपए आई थी और आज के समय में ये भी ताजमहल की तरह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अब जान लेते हैं कि बादशाह हुमायूं की मौत कैसे हुई। दरअसल 27 जनवरी 1556 को हुमायूं दिल्ली में बने अपने पुराने किले की लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे। तभी उन्हें अचानक अजान की आवाज सुनाई दी। बादशाह हुमायूं के अंदर ये आदत थी कि जब भी वे अजान की आवाज सुनते तो अजान के सम्मान में वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाया करते थे और उस दिन भी यही हुआ। जैसे ही वह नीचे बैठकर वापस उठने लगे तो सीढ़ियों से उतरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण उन्हें गंभीर चोटें आई और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई।